हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम लोग ने डिमांड में ऑलरेडी इलास्टिसिटी किया था। इसका मतलब क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हुआ उसके सामने क्वांटिटी सप्लाई कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो उसका जब हम लोग एक मेजरमेंट निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कभी कभी 10% प्राइस चेंज होने के सामने सप्लाई भी 10% चेंज हो जाता है, कभी 10% के सामने सप्लाई ज़्यादा चेंज हो जाता है, 20% चेंज हो जाता है, कभी प्राइस 10% चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई 10% से कम चेंज होता है, कभी 10% सप्लाई प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, या कभी थोड़ा भी प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई अनलिमिटेड चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि कितना सप्लाई रिस्पॉन्स कर रहा है प्राइस के चेंज की वजह से, वो जब हम लोग मेजर करेंगे, सो इट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं उसको? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यस, तो शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री to which the supply of a commodity changes in response to change in its determinants। मतलब प्राइस और उसके अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स है, तो उसकी वजह से सप्लाई कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऐसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी बोला है, क्या बोला है? प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस के रिस्पॉन्स में सप्लाई कितना चेंज हो रहा है। मेजर द डिग्री टू विच द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई चेंज होने की वजह से प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई कितना चेंज हो रहा है, तो रेशियो है क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय प्राइस का। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। इट इज मेजर्ड एज अ रेशियो, क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। वो अमाउंट, क्वांटिटी नहीं देख रहे, क्या देख रहे? रेशियो देख रहे। किस चीज का? परसेंटेज का। ठीक है, दोनों कितना परसेंटेज चेंज हो रहे भाई? प्राइस 10% चेंज हुआ, सप्लाई 20% चेंज हुआ, तो रेशियो है लेकिन परसेंटेज का। सिंस क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस आर पॉजिटिवली रिलेटेड, दोनों डायरेक्ट रिलेशन है, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ द केस। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। जब हम लोग डिमांड की इलास्टिसिटी कर रहे थे, तो क्योंकि वहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप था, तो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई कम हो रहा था। क्या हो रहा था? प्राइस बढ़ने पे सप्लाई कम हो रहा था। मेजरमेंट अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहला आता है हम लोग परसेंटेज मेथड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड यूजिंग द परसेंटेज मेथड एज फॉलोज। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं आप लोगों के लिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जितना भी परसेंटेज क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है अपॉन कितना परसेंटेज प्राइस हो रहा था, तो ये कितना परसेंटेज क्वांटिटी सप्लाई कैसे मालूम पड़ेगा? तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन ओरिजिनल जो क्वांटिटी सप्लाई था मल्टीप्लाई बाय 100 करो। कितना परसेंटेज प्राइस चेंज हुआ कैसे मालूम पड़ेगा? तो चेंज इन प्राइस अपॉन जो ओरिजिनल प्राइस था मल्टीप्लाई बाय 100 करो। तो ये 100 कट कर दूं और ये 100 अगर कट कर दूं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बैठेगा पता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई द होल अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तो ये हमारा फॉर्मूला बैठता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन ओरिजिनल प्राइस ऑफ एक्स। अगर उसको आगे किया तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स बाय चेंज ऑफ एक्स। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया,
तो डिवीजन से मल्टीप्लाई हो जाता है, और लास्ट में हो गए फार्मूला को डेरिव करेंगे तो ये फार्मूला मिलता है अपने को, ठीक है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर प्राइस 40 था और प्राइस 50 हो गया, प्राइस 40 था 50 हो गया, तो चेंज इन प्राइस कितना है 10, और प्राइस 100 था 50 हो गया, तो चेंज इन सप्लाई 150 हो गया, तो चेंज इन सप्लाई कितना है 50। सो 10 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 एंड 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100। तो क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज चेंज, सॉरी मैं वापस करता हूँ, सॉरी आई एम सो सॉरी। Elasticity of supply is equals to percentage change in quantity supply upon percentage change in price। तो is equals to change in quantity supply कितना है 50, कितना है 50 अपॉन ओरिजिनल कितना है 100, द होल अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 10 अपॉन ओरिजिनल कितना था 40, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 0 0 कट 0 0, तो कितना परसेंटेज क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है 50%। ये एक 0 कट, ये एक 0 कट, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 10 बाय 40, ठीक है, 1/4, 100/4, तो 25, तो कितना परसेंटेज है 25% प्राइस चेंज हो रहा है, तो कितना परसेंटेज हुआ 25%। तो 50% क्वांटिटी सप्लाई चेंज होने के हो रहा है 25% प्राइस चेंज की वजह से, तो अपने को यहाँ पे आंसर मिलेगा 2, कितना मिलेगा 50, हाँ तो ये करेंगे 2। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 2 मिल रहा है, ये केस में कितना मिल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 है, कितना है 2 है। तो अगर हम लोग देखेंगे, यस देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा 2 आ रहा है। अब आता है डिग्री और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मैंने आपको बोला था ना कि 10% प्राइस चेंज होने की वजह से 10% ही सप्लाई चेंज हो रहा है, 10% प्राइस चेंज होने की वजह से 20% सप्लाई चेंज हो रहा है, 10% प्राइस चेंज होने की वजह से 10% से कम सप्लाई चेंज हो रहा है, 10% प्राइस चेंज होने की वजह से 0% सप्लाई चेंज हो रहा है, या 10% प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई कंटिन्यूस चेंज होते जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिग्री और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। प्राइस इन इलास्टिक सप्लाई क्या है, प्राइस इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या भाई, आपका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, आपका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, आपका सप्लाई बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। सो इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्या कहते हैं इसको हम लोग, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होगा आपका 0 होगा, क्योंकि प्राइस चेंज होने से सप्लाई चेंज होता नहीं है। तो ये कौन से केस में होता है, जो नेचुरल कमोडिटीज होती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए या रेयरली अवेलेबल गुड्स होते हैं, पेंटिंग्स हो गए, एंटिक्स हो गए, तो इसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए सप्लाई बढ़ सकता नहीं है। सो व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्राइस, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स दे रहा नहीं है टू एनी चेंज इन प्राइस। सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस, प्राइस के ऊपर सप्लाई डिपेंड होता नहीं है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है 0, ठीक है। इन दिस केस द सप्लाई कर्व विल बी अ वर्टिकल लाइन, भाई प्राइस कितना भी बढ़ जाए सप्लाई उतना का उतना ही है, ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है। तो ये एक वर्टिकल लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई आर रेयर कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, एंटिक्स, पेंटिंग्स दैट आर फिक्स सप्लाई इवन एज देयर प्राइस राइज, या सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज। इन शॉर्ट रन सम गुड्स हैव परफेक्टली इनइलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। कितना भी आप प्राइस बढ़ा दो शॉर्ट रन में उसका सप्लाई बढ़ सकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। क्या आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब प्राइस जितना चेंज होता है लेकिन उसके सामने सप्लाई सेम परसेंटेज में चेंज होता नहीं है। प्राइस 10% चेंज हो रहा है, उसके सामने 5% सप्लाई चेंज हो, जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है उससे कम परसेंटेज सप्लाई चेंज हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब चेंज तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा चेंज हो रहा नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई।
Supply is relatively inelastic when the percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price. ठीक है, आपका जब क्वांटिटी सप्लाइड का जो परसेंटेज है वो आपके परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम है. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस इज रिलेटिवली लेस. क्या हो रहा है, आपका जो क्वांटिटी सप्लाई का रिस्पॉन्स है वो प्राइस से कम चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%, the quantity supplied will fall by less than 10%. If the price rises by 10%, the quantity supplied will rise by less than 10%. The supply curve is a steep upwards rising curve. थोड़ा steep है. क्या है ये steep है ना, इसका मतलब ये अगर x एक्सिस तक लिखे गए ना तो ये x एक्सिस को टच करेगा. steep है इसका मतलब क्या है, ये x एक्सिस को टच करेगा. ठीक है, सो कभी भी याद रखना, रिलेटिवली इनइलास्टिक का सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है. ठीक है, टचेस द एक्स एक्सिस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन. ओरिजिन से राइट साइड इस तरफ गया तो वापस वो इलास्टिक हो जाएगा रिलेटिवली. ठीक है, राइट साइड पे टच हो रहा है. ठीक है, ऑफ द ओरिजिन व्हेन एक्सटेंडेड. इन द शॉर्ट रन इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स. इतना ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकते नहीं है, जो हमारे पास स्टॉक है उतना ही हम लोग बढ़ा सकते है. आउटपुट एकदम से बढ़ नहीं सकता है. आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द इनपुट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जो शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे जो होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1. क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगा. ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक. मतलब जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में सप्लाई भी चेंज हो रहा है. क्या है, जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है सेम परसेंटेज सप्लाई भी चेंज हो रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी 1. कितना होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, 1 होगा. सप्लाई इज यूनिटरी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जितना प्राइस चेंज हो रहा है सेम परसेंटेज में हमारा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस of a commodity rises by 10%, the quantity supply will also rise by 10%. Since the percentage change in quantity supplied and the percentage change in price are equal, तो यहाँ पे elasticity of supply हमको क्या मिलेगा, 1. A constant unitary elasticity supply curve is an upward rising curve from the origin से start होता है. upward rising है और origin से start होता है. कहाँ से, origin से. ठीक है, between each point the percentage increase in quantity supplied is same as the percentage change in price. जितना कहीं पे भी जितना प्राइस चेंज हो रहा है ना सेम परसेंटेज में सप्लाई भी चेंज हो रहा है. देखोगे यहाँ पे दोनों सेम लेवल हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों सेम परसेंटेज में चेंज हो रहा है. फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई. मतलब जितना आपका प्राइस चेंज हो रहा है उसके सामने सप्लाई उससे ज़्यादा चेंज हो रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई. क्या कहते हैं, relatively elastic supply. Supply is elastic when the percentage change in quantity supplied is greater than the percentage change in price. ठीक है, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा सप्लाई चेंज हो रहा है. The responsiveness of quantity supplied of a commodity to a change in its price is relatively larger. क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा large होता है. For example, if the price of a commodity falls by 10%, quantity supplied will fall by more than 10%. And if the price rises by 10%, quantity supplied will rise by more than 10%. The quantity supply is a gradual, थोड़ा flat curve है, क्योंकि यहाँ पे जितना प्राइस चेंज हो रहा है ना उससे ज़्यादा सप्लाई बढ़ रहा है. ये देखो, प्राइस अगर 10% चेंज हो रहा है तो यहाँ 20% सप्लाई चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये जो सप्लाई का वो थोड़ा फ्लैट होगा, ग्रेजुअल होगा, जो आगे जाके अगर मैच करेंगे तो y एक्सिस को कट कर रहा है. किसको, y एक्सिस को. ठीक है, ओरिजिन से ऊपर. कहाँ पे, ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है. यहाँ पे होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर देन 1. क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर देन 1. ठीक है, उसके बाद आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. क्या आता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. सप्लाई इज said to be perfectly elastic when the quantity supply of a commodity responds by infinite. मतलब बहुत चेंज हो गया. ठीक है, एकदम स्मॉल चेंज इन प्राइस के सामने, इंडिकेटिंग दैट चेंज इन प्राइस विल चेंज द डिमांड कंप्लीटली. ठीक है,
इट इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, सप्लाई बढ़ते जा रहा है अनलिमिटेड, तो ये इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इनफाइनाइट। रियलिटी में ऐसा होता, पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही 5 सब डिग्रीज के बारे में बताया है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट आंसर के ऊपर, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो कोई कमोडिटी का सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होगा, मतलब प्राइस के चेंज के सामने सप्लाई बढ़ेगा, या कोई कमोडिटी का सप्लाई इन इलास्टिक होगा, प्राइस के चेंज के सामने ज़्यादा सप्लाई चेंज नहीं होगा। तो ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखो एक होता है टाइम पीरियड, कि अगर हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड चल रहा है तो प्राइस भले बढ़ेगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर सप्लाई इतना बढ़ा सकते नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड है तो बिल्कुल जी हाँ, प्राइस बढ़ेगा तो उसके सामने मैं सप्लाई भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। नए रॉ मटेरियल्स और सब फैक्टर्स लेके अपना पूरा प्रोडक्शन बढ़ा के सप्लाई बढ़ा सकता हूँ। तो टाइम पीरियड अगर शॉर्ट है तो वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होगा, शॉर्ट अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो बिल्कुल हमारा इलास्टिसिटी होगा, इलास्टिक होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द क्वांटिटी सप्लाई ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में। देयरफॉर इन वेरी शॉर्ट रन सप्लाई इज रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक इन लॉन्ग रन बिकॉज प्रोड्यूसर्स को टाइम मिल जाता है, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कम है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके फटाफट सप्लाई बढ़ा देगा। लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो भाई मेरे को प्राइस बढ़ाने के सामने सप्लाई नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं प्रोडक्शन बढ़ा पाऊँ, ठीक है। When a producer increase the production of output, the firm's cost of production भी बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से राइजिंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, प्रोडक्शन टैक्सेस, शॉर्टेज इनपुट्स हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होने जाने लगती है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड राइज सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाला नहीं है। इन दिस केस द सप्लाई विल रिलेटिवली थोड़ा इनइलास्टिक होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है उसके सामने वो सप्लाई बढ़ा रहा नहीं है। फिर आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। देखो भाई एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है तो उसमें तो प्राइस बढ़ जाए तो भी उसका सप्लाई बढ़ सकता नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आर रिलेटिवली इनइलास्टिक, दिस इज नॉट बिकॉज मोस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आर पेरिशेबल होते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं किए जा सकते। देयर सप्लाई विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्राइस चेंज, से उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी कैन नॉट बी इजीली इंक्रीज एज दे आर मोर अफेक्टेड नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्राइस के ऊपर नहीं। एंड लास्ट आता है प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हमारा लंबा है तो प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हाउ ईजीली द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन बी चेंज्ड also depends on the process of production. If the process of production is dependent more on natural factors like natural product, then the supply will be relatively inelastic होगा, ठीक है। Yes my dear students, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार रिव्यू क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो यस, ऑब्जेक्टिव में स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू पेंटिंग बाय ओल्ड मास्टर, क्योंकि वो यूनिक गुड्स है, प्राइस बढ़ेगा तो भी सप्लाई नहीं बढ़ सकता। फ्रेश वेजिटेबल्स कितना भी प्राइस कम हो जाए इसका सप्लाई कम नहीं होगा, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है। तो दोनों एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज पॉजिटिव, डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। द मार्केट सप्लाई कर्व इज एग्रीगेट schedule of the producers of the same commodity in the market। अलग अलग commodity का थोड़ी लेंगे, सेम commodity का, ठीक है। change in quantity supplied due to change in price is shown movement along the same supply curve, ठीक है। उसके बाद आता है डिक्रीज इन सप्लाई शोन बाय, डिक्रीज हुआ ना, प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई कम हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, नया सप्लाई कर्व बन जाता है लेफ्ट साइड पे। Assuming that all the determinants remain constant, what happens to the supply when the cost of raw material rises? तो सप्लाई कम हो जाएगा तो there will be decrease in supply, ठीक है, क्योंकि ये अदर फैक्टर है,
ठीक है। रॉ मटेरियल क्या है, अदर फैक्टर है। अगर प्राइस की वजह से सप्लाई कम होता तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता, लेकिन ये अदर फैक्टर की वजह से है तो ये डिक्रीज इन सप्लाई कहा जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल देयर बी इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। इंक्रीज मतलब अदर फैक्टर्स की वजह से, तो एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा तो सीधी बात है प्रोडक्शन कम, कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। Which of the following factor will cause an extension of the supply of a commodity? Extension मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है, तो rise in price of the commodity. Which of the following is not an assumption of law of supply? देखो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी था, गवर्नमेंट पॉलिसी थी, नो चेंज इन फैक्टर प्राइसेस था, लेकिन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो डिमांड में है भाई, सप्लाई में नहीं है। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई इज द रिजल्ट इन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द मार्केट सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन द मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, ओके। And horizontal supply curve indicates perfectly in elastic supply, क्योंकि प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, सप्लाई उसके सामने चेंज होते जाता है, तो इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी बोला है ना, सप्लाई रिलेटिवली इन इलास्टिक बोला है, क्या बोला है, रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब 1 से कम, लेस देन 1 किधर एक ही है, 0 तो फिर परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, लेस देन 1 मतलब 0.75। The price of a good falls by 7% and its quantity supplied falls by 8%। ठीक है, प्राइस से ज़्यादा सप्लाई चेंज हो रहा है, तो ठीक है यहाँ पे 8%, तो फिर ये रिलेटिवली इलास्टिक आएगा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, या तो ये 7 और 7 होगा तो बिल्कुल ये यूनिटरी इलास्टिक हो सकता है। डैश रिप्रेजेंट्स अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट है सेम सप्लाई कर्व पे तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। When the supply is relatively elastic, the supply is upward rising and थोड़ा flat होता है। So yes my dear students, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस ख़त्म होता है। अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को अभी के अभी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।